गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रोहित सर। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा फूड चेन और फूड वेब, ये दोनों आज मैं अपनी वीडियो में आपको समझाऊंगा और बताऊंगा। आपको कम से कम 2 या 3 बार मेरी वीडियो को देखना है और फिर इसको अपनी फेयर नोटबुक में भी लिखना है, क्योंकि ये जो नोट्स हैं ये आपके हमेशा काम आएंगे। टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम पहले फूड चेन से। व्हाट डू यू थिंक अबाउट ए फूड चेन? It is a sequence of organism through which energy is transferred in the form of food by the process of one organism consuming the other। अगर हम कहें कि एक प्रकार से क्या है, ऑर्गेनिज्म की सीक्वेंस है जिसमें एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द अनदर ट्रॉपिक लेवल। या हम ये भी कह सकते हैं लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स शोइंग वो ईट्स वूम, मतलब कौन किसको खा रहा है, वो क्या कहलाता है बच्चों, फूड चेन कहलाता है। जो फूड चेन है वो रिप्रेजेंट करती है यूनिडायरेक्शनल ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, मतलब एक ही डायरेक्शन में एनर्जी ट्रांसफ़र आपको यहाँ पर होती हुई दिखाई देती है, तो इसलिए इसको यूनिडायरेक्शनल ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। सभी की सभी जो फूड चेन्स हैं वो ग्रीन प्लांट से क्या होती हैं बच्चों, स्टार्ट होती हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे एक एग्जाम्पल लिया है। एक एग्जाम्पल के तौर पर बता दें, जो ग्रास है, ग्रास को प्रोड्यूसर कहते हैं। कौन खाएगा, हर्बीवोर्स खाएंगे, डियर। और कार्निवोर कौन है, लायन। तो मतलब कोई भी फूड चेन जो स्टार्ट हो रही है वो किससे हो रही है, ग्रास से स्टार्ट हो रही है। ग्रास के को क्या बोलते हैं बच्चों, हम प्रोड्यूसर। और कौन खाएगा ग्रास को, इंसेक्ट्स। और इंसेक्ट को कौन खाएगा, फ्रॉग जो कार्निवोर है। और बर्ड्स को हम क्या कहेंगे, टॉप कार्निवोर कहते हैं। ये जो आप देख पा रहे होंगे डायग्रामेटिकल वे में, अगर आपसे डायग्राम बनते हैं तो डायग्राम आप बना सकते हैं, अगर नहीं बनते हैं तो नेम लिखकर क्या करते हैं आप इसको मेंशन करेंगे। यहाँ से देखिए सनलाइट प्लांट्स को मिलेगी, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, फूड बनाएंगे। डियर, बैक्टीरिया है ना, ये क्या करते हैं, इनको अपना भोजन बना लेते हैं। वहीं जो डियर है उसको कौन खाएगा, कार्निवोर खा जाता है, लायन खा जाता है। जो एनिमल्स हैं और प्लांट्स का जो एक्सक्रीशन है और डियर का जो एक्सक्रीट्रा है उसको कौन डिकम्पोज करेगा, बैक्टीरिया करेगा। तो एक प्रकार से ये क्या है, बहुत ही सिंपल फूड चेन है, जिस तरीके से आप डायग्रामेटिकली वे में एग्जाम में बनाकर आ सकते हैं। लेकिन आपसे पूछी जा सकती है कि विशेषता क्या क्या है ना, कि राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फूड चेन। तो फूड चेन की जो विशेषताएं हैं मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। सबसे पहली विशेषता है, फूड चेन के अंदर न्यूट्रिटिव इंटरेक्शन होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ एन इकोसिस्टम इन ए फूड चेन। देयर अकर्स रिपीटेड ईटिंग, मतलब आप देखेंगे कि ये आप न्यूट्रिशन के लिए कहें या किसी के लिए कहें, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपस में क्या है, इंटरेक्ट करते हैं। इसमें लगातार क्या करते हैं, ये आपस में एक दूसरे को खाते हैं। तो ईच ग्रुप ईट्स द अदर ग्रुप, मतलब हर ग्रुप दूसरे ग्रुप को क्या करता है, अपना भोजन बना लेता है। और इसी प्रकार से फिर अगला ग्रुप उनको क्या करेगा, अपना भोजन बना लेगा। सेकंड पॉइंट में आप बताएंगे, जो फूड चेन है वो हमेशा स्ट्रेट होती है, हमेशा प्रोग्रेसिव स्ट्रेट लाइन में ही आपको देखने को मिलेगा, डिप्लीशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। थर्ड है, फूड चेन क्या करती है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो करती है, मतलब यूनिडायरेक्शनल शो करती है बेटा कि देयर इज ए यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम सन टू प्रोड्यूसर्स एंड सब्सिक्वेंटली टू सीरीज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कंज्यूमर्स। वहीं अगर हम देखें 3 से 4 ट्रॉपिक लेवल होते हैं बच्चों फूड चेन के अंदर, और कुछ ऐसी चेन भी होती हैं जिसके अंदर मैक्सिमम 5 ट्रॉपिक लेवल भी वो होते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं बच्चों, ओमनीवोर्स होते हैं, मतलब जो प्लांट को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं, तो उनको ओमनीवोर्स कहा जाता है। तो इनको ऑक्यूपाई करते हैं हम डिफरेंट ट्रॉपिक पोजीशंस के अंदर इन ए फूड चेन। डायरेक्टली हम कह सकते हैं जो ट्रांसफ़र होती है एनर्जी वो जनरली 80 to 90% क्या है, हीट एनर्जी की फॉर्म में लॉस्ट हो जाती है। केवल 10% ही एनर्जी क्या होती है, नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होती है बच्चों, वो ट्रांसफ़र होती है। और ये सारा का सारा किसके आधार पर बताया गया है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के आधार पर होता है। 2 तरीके की फूड चेन्स होती हैं, मैं आपको यहाँ पे फूड चेन दिखा रहा हूँ 2 टाइप्स की। एक फूड चेन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ग्रेजिंग फूड चेन, और दूसरी आप फूड चेन देख पा रहे हैं डेट्रिटस फूड चेन।
टाइप ऑफ इकोसिस्टम प्रोड्यूसर हर्बीवोर, प्राइमरी कार्निवोर, सेकेंडरी कार्निवोर, टर्सरी कार्निवोर। ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर देखते हैं तो आपको क्या मिलेगा, प्रोड्यूसर्स क्या हैं, ग्रास। हर्बीवोर्स कौन है, इंसेक्ट, ग्रास ऊपर अपना भोजन बनाएंगे। प्राइमरी कार्निवोर को क्या हो गए, फ्रॉग। फ्रॉग क्या करते हैं, ग्रास ऊपर को अपना भोजन बनाते हैं। फिर फ्रॉग को कौन अपना भोजन बना लेते हैं बच्चों, स्नेक्स, जिनको सेकेंडरी कार्निवोर कहा जाता है। और प्रीडेटरी बर्ड्स क्या करती है, टर्सरी कार्निवोर्स होती है, जो स्नेक्स को भी अपना भोजन बनाती है। वहीं दूसरी इकोसिस्टम यहाँ देखें, ग्रास, रैट एंड माइस, स्नेक्स, प्रीडेटरी बर्ड्स, ग्रास, रैबिट्स, फॉक्सेस, वोल्स, लायंस, है ना। तो ये सारे के सारे क्या है बच्चों, एक प्रकार से देखा जाए तो ये एक फूड चेन है, और सभी के सभी स्टार्ट किससे हो रही हैं, प्लांट से स्टार्ट हो। पोन्ड इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, है ना, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। तालाब के अंदर अगर फूड चेन देखें तो क्या कहेंगे, फाइटोप्लैंक्टन जो सबसे छोटे होते हैं उनको जू प्लैंक्टन्स खा जाते हैं। फाइटो मीन्स प्लांट्स, जू मीन्स एनिमल्स, है ना। तो फाइटोप्लैंक्टन्स क्या है, एक प्रकार से प्लांट्स हैं, जिनको कौन भोजन बनाएगा, जू प्लैंक्टन्स बनाएंगे। जू प्लैंक्टन्स को कौन अपना भोजन बनाएगा बच्चों, स्मॉल फिशेज, स्मॉल फिश को अपन लार्ज फिश बनाएगी। फिर लास्ट में क्या है, प्रीडेटरी जो बर्ड्स हैं वो अपना भोजन लास्ट में बनाएंगे। तो एक प्रकार से ये क्या है बच्चों, फूड चेन। नेक्स्ट जो फूड चेन देख पा रहे हैं आपको, तो वो है डेट्रिटस फूड चेन। डेट्रिटस क्या होते हैं, मैनग्रूव, फॉलन लीव्स एंड डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स को डेट्रिटस कहा जाता है। इनको डेट्रिटिवोर्स क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। फंगी, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स क्या करते हैं, ये भोजन बना लेते हैं। और इन्हीं को फिर कौन खाएगा, डेट्रिटस कंज्यूमर खाएंगे। इंसेक्ट लार्वा, सर्टेन क्रस्टेशियंस, मोलस्क और फिश क्या करती हैं, अपना भोजन बना लेती हैं। फिर इनको कौन भोजन बनाएगा, स्मॉल कार्निवोर बनाएंगे, मिनोज, स्मॉल गेम्स, फिशेज। फिर इनको कौन भोजन बनाएगा बच्चों, लार्ज कार्निवोर, लार्ज फिश, फिश ईटिंग बर्ड्स। तो आप एक प्रकार से देख पा रहे हैं यहाँ पे एनर्जी क्या है, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल के अंदर क्या हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है, लेकिन वो भी कितने परसेंट, 10%। और सिग्निफिकेंस अगर देखें फूड चेन की, वो क्या क्या है, जो हम फूड चेन देखते हैं तो उसमें आपको क्या सिग्निफिकेंस लगता है, तो इसका मतलब आप सिंपल देख पाएंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र ऑफ फूड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर। दूसरा क्या है, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं लिविंग कंपोनेंट्स की। हमारे इकोसिस्टम के अंदर जितने भी जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। थर्ड क्या है, इनकी सहायता से हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं इनकी आपस में इंटरेक्शंस और इंटरडिपेंडेंस, कि भाई डिफरेंट मतलब अलग प्रकार के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं, वो किस प्रकार से किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड हैं। ये सारी की सारी सिग्निफिकेंस है, ये हम देख पाते हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो एक पाथवे फ्लो शो करते हैं, फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इको सिस्टम। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि भाई बहुत सारी फूड चेन दी हुई हैं। आ जाए भाई 2 ट्रॉपिक लेवल वाली फूड चेन बताओ, प्लांट्स और मैन। 3 ट्रॉपिक लेवल वाली बताओ, प्लांट, गोट, मैन, है ना। 4 ट्रॉपिक लेवल की फूड चेन बताओ, प्लांट, माइस, स्नेक्स और पीकॉक्स, 4 ट्रॉपिक लेवल हो गए, है ना। 5 ट्रॉपिक लेवल हो गए तो प्लांट, इंसेक्ट, फ्रॉग, स्नेक्स, ईगल्स, 5 ट्रॉपिक लेवल्स आ गए। 5 ट्रॉपिक लेवल में एक और आप बता सकते हैं, प्लांट, ग्रास होपर, फ्रॉग, स्नेक्स, हॉक्स, है ना। तो एक प्रकार से देखा जाए तो फूड चेन छोटी भी होती है और बड़ी भी होती है, मैक्सिमम 5 हम कह सकते हैं। अब आता है बच्चों यहाँ पर कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट ए ट्रॉपिक लेवल। एक क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम के लिए कि ट्रॉपिक लेवल क्या होते हैं। एक सीक्वेंशियल, डिस्टिंक्ट सीक्वेंशियल स्टेप्स होते हैं फूड चेन के, जिसमें क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी अकर्स आर रेफर टू एज ए डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। जिसमें ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी यहाँ पे क्या होती है, ट्रॉपिक लेवल के अंदर शो करके दिखाई जाती है। जैसे जो ग्रीन प्लांट्स है तो उसको फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल कहा गया है, प्रोड्यूसर लेवल। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे नीचे प्रोड्यूसर्स हैं, है ना, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में कंसिडर किया गया है। फिर जो प्लांट ईटर्स हैं जिनको हम हर्बीवोर्स कहते हैं, उनको क्या कहा जाता है, प्राइमरी कंज्यूमर कहा जाता है। फिर जो सेकंड ट्रॉपिक लेवल है वो क्या करते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर लेवल को अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है ना। एंड फिश ईटर्स होते हैं तो इसलिए उनको क्या कहते हैं, कार्निवोर्स कहते हैं। अब वो कहलाएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर्स। और थर्ड कंज्यूमर लेवल के अंदर क्या होगा कि भाई वो सेकेंडरी कंज्यूमर को अपना भोजन बनाएंगे। तो इस प्रकार से
ये ट्रायंगल टाइप का क्या करना है आपको, ट्रॉपिक लेवल बनाना है। तो आपको ये पता चला कि अपवर्ड डायरेक्शन में एनर्जी क्या हो रही है, यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रही है, और वो भी कितनी परसेंट, 10% एनर्जी क्या हो रही है बच्चों, यहाँ से ट्रांसफ़र हो रही है। तो प्रोड्यूसर क्या हुआ, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल T1 से डिनोट कर देंगे। हर्बीवोर्स क्या हुए, T2 सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। फिर प्राइमरी कार्निवोर्स क्या हुए, T3। फिर सेकेंडरी कार्निवोर क्या हुए बच्चों, T4। इस प्रकार से आपको क्या करना है, मेंशन करना है। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है फूड वेब। द इंटरकनेक्टेड फूड चेन ऑपरेटिंग इन एन इकोसिस्टम विच इस्टेब्लिश ए नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस स्पीसीज इज कॉल्ड ए फूड वेब। मतलब बहुत सारी फूड चेन आपस में क्या कर रही हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, तो इसलिए उनको क्या कहा जाता है, फूड वेब कहा जाता है। या हम कहें द नेटवर्क ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ फूड चेन एग्जिस्टिंग इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड ए फूड वेब। ये डायग्राम देख पा रहे होंगे फूड वेब का, है ना। नीचे प्लांट्स हैं, प्लांट्स को मैन भी खाते हैं, ग्रास ऊपर भी खाते हैं। मैन खाएंगे तो ये छोटा सा हो गया, प्लांट्स को रैबिट्स भी खाते हैं, रैबिट्स को कौन खा जाएगा, हॉक खा जाते हैं। वहीं प्लांट्स को ग्रास ऊपर भी खाते हैं, ग्रास ऊपर को कौन खाता है बच्चों, इंसेक्ट, इंसेक्ट को कौन खाएगा, फ्रॉग, फ्रॉग को कौन खाएगा, स्नेक, फिर हॉक। और यहाँ देखें प्लांट्स बर्ड्स भी खाती हैं, बर्ड्स क्या करेंगी, हॉक को खा जाएंगी। प्लांट्स माउस भी क्या करते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, उनको स्नेक्स खा जाते हैं। तो ये इंटरकनेक्शन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं डिफरेंट टाइप की फूड चेन का, तो उसको हम फूड वेब कहते हैं। अब लास्ट है टॉपिक आज का हमारा, यहाँ पे हम मेजर डिफरेंस आपको यहाँ पर बताएंगे फूड चेन और फूड वेब में। एग्जाम में पूछा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन द फूड चेन एंड फूड वेब। तो फूड चेन क्या होता है, द सीक्वेंस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटिंग अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू ट्रांसफर फूड एनर्जी इज कॉल्ड ए फूड चेन। मतलब एक सीक्वेंस होती है खाने की, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होती है बच्चों, फूड एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल, तो उसको फूड चेन कहा जाता है। लेकिन फूड वेब को क्या कहा जाता है, इट इज़ इंटरकनेक्टेड फूड चेन। इसमें बहुत सारी जो फूड चेन्स हैं वो आपस में क्या होती हैं, इंटर लिंक्ड होती हैं। सेकेंड पॉइंट आप बताएंगे कि भाई फूड चेन के अंदर 4 से 5 पॉपुलेशन होती हैं, हम कह सकते हैं भाई 4 ट्रॉपिक लेवल तक ये निर्भर करता है। लेकिन फूड वेब की अगर बात करें तो बहुत सारी पॉपुलेशंस आपको डिफरेंट स्पीसीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। सॉरी, फूड चेन क्या कहेंगे हम, ये फूड चेन क्या है, फूड वेब का एक पार्ट है, लेकिन फूड वेब को हम क्या कहेंगे, इसके अंदर बहुत सारी फूड चेन्स होती हैं। लास्ट पॉइंट आप कहेंगे कि फूड चेन डू नॉट हेल्प इन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज़। मतलब जो फूड चेन है ये कभी भी इंडेंजर्ड स्पीसीज़ की जो पॉपुलेशन है उनको इंक्रीज करने में हेल्प नहीं करती है, लेकिन जो फूड वेब है वो क्या करती है बच्चों, इंडेंजर्ड स्पीसीज़ की पॉपुलेशन को बढ़ाने में भी हेल्प करती है। तो ये इतना आपको क्या करना है, याद करना है, और इनको अपनी फेयर नोटबुक में भी लिखना है। मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा। आपसे कल बच्चों फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।